बच्चे छोटे खुद कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि बड़ा कुछ और कर रहा है और समझा उनको कुछ और रहा है। अब यहाँ पर बच्चों की गलतियों को बताया जाए या बड़े उसके ज़िम्मेदार हैं, ये कौन है, वो खुद ही अपने आप को बता सकता है कि कौन ज़िम्मेदार उसका है। बच्चे को वो बातें कैसे समझ में आएंगी जब जिन बातों को वो देख रहा है अपने आसपास के माहौल में देख रहा है। रिश्तेदार नातेदार में जाता है, वहाँ पर भी वो चीज़ उसको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर किस कदर स्कूल कॉलेजेस में भी वही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं वो फ़न करने जा रहा है, वहाँ पे भी उसको वो चीज़ें नज़र आ रही। तो अब बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको खुद समझ में नहीं आता कि मैं गलत हूँ या जो मुझको नज़र आ रहा है वो गलत नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर उसको समझने में कासिर रह जाता है। फिर उसको जो समझता है कि ये अच्छा जो उसको उसके मन को भा जाती है बातें, वो उनको अपने ज़िंदगी में ढाल लेता है, फिर उसी के रास्ते पर चल निकलता है। अब बड़े होने के बाद में वो उन सब चीज़ों को करने लगता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो बहुत गलत रास्ते पर चला जा चुका है और ये ऐसा कर चुका है। लेकिन उसको गलत रास्ता, वो रास्ते पर तो जानता ही नहीं था। बच्चा गोद से उतरने के बाद में या जब चलना फिरना उसने सीखा, तो वहाँ पर उसने जो रास्ता उसको नज़र आया, तो वो रास्ता तो वो जानता नहीं था। तो उस रास्ते में जो नज़र आया, देखा उसने, उसी को अपनाया। तो वहाँ पर अब उसको ये ब्लेम करने की क्या ज़रूरत है। अब उन रास्तों पर क्या चीज़ें उसने देखी, क्या नज़र उसको आया, अब वो बच्चा जानता होगा। अब कुछ नहीं पता उसने, और उसको जो सही लगा वहाँ पर वो अब उसको कोई ये भी नहीं बता सकता है कि गलत है या सही है। बहुत कम ऐसे खुशनसीब बच्चे होंगे कि उन रास्तों को खुद ब खुद चुन लेंगे कि जो रास्ता गलत उनको लगेगा कि ये रास्ता सही नहीं है। तो उनको बड़ी खुशनसीबी होती है, ये खुदादाद सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है जो अल्लाह देता है। सही गलत की पहचान उनको बचपन में ही हो जाती है। उन रास्तों से वो हट जाते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बच्चा होता है, उसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद नहीं होती है कि उन चीज़ों को समझ सके कि अगर ये हम करने जा रहे हैं तो करने के बाद में इसका अंजाम क्या होगा। उसको तो वो बातें लोगों की समझ में आ जाती हैं कि हाँ ये शख्स या ये बंदा कह रहा है या ये इस तरह के है, अगर ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, हम सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रों में जो है छा जाएंगे और लोग हमारी इन हरकतों को वाहवाही करने लगेंगे। तो वहाँ पर उसको कंफ्यूज होता है, वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। आप माहौल, उसका ज़िम्मेदार माहौल है, माहौल को ज़िम्मेदार ठहराएं, वहाँ पर बच्चे को ठहराया नहीं जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है इंसान की इसीलिए कहा जाता है कि आप उन माहौल के अंदर बच्चे को परवरिश कराएं जिस माहौल के अंदर वो बच्चा वो चीज़ ना देखें जो कि उसके कम सिनी के अंदर या कम उम्री के अंदर वो चीज़ें उसके जहन के अंदर ऐसी नक्श कर जाएं जो बड़े होने के बाद में या इंतकाम की शक्ल में उभरेंगी, या तो वो खुद अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मीन्स नशा करना, तो वहाँ पे खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और ले देकर ठीकरा बच्चे पर फोड़ दिया जाता है। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा कोई आसमान से ऊपर से ऐसे खड़ा आ नहीं रहा है कि जो कि वहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। वो हालात, वो माहौल, वो लोग, वो बातें सब जिम्मेदार हैं उस बच्चे को ख़राब करने में, उसको वहाँ तक ले जाने में जहाँ पर कि वो वहाँ पर उसको मौत की कगार तक, मौत के मुंह तक लेकर जाते हैं। फिर बाद में ठहराते हैं कि ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ देखते हैं। अगर आप किसी बच्चे के अंदर एग्रेसिवनेस है उसके अंदर, तो आप उसको वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चल के वो हालात को बद से बदतर बना सकेगा, क्योंकि उसके अंदर वो सी चीज़ें मौजूद हैं। उसको सोचने का तरीका उसका है कि हाँ सामने वाले को मार दो या खुद मर जाओ। तो ये चीज़ें गलत होती हैं और ये समझदारी नहीं है कि मार दो या मर जाओ। मारने मुराने से कोई काम बनता है क्या, हल होता है क्या? इससे कुछ नहीं होता है। कोई चीज़ मर गई तो वो वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म थोड़ी होती, वो तो एग्जिस्ट कर रही होती है। आइंदा कोई और दूसरा उसको करेगा।